हुक्मरानी ने होगी। जिस तरह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब कहा करते थे वोट को इज़्ज़त, तो वोट की इज़्ज़त नहीं होगी। हमने वोट की इज़्ज़त नहीं की, हमारा मुख टूटा। दूसरे इलेक्शन में हमने वोट की इज़्ज़त नहीं की, हमारे औरिज़म को फांसी हो गई। हम रिक्वेस्ट करते हैं कि लोगों के वोट का एहतराम किया जाए, उनके सही वोट से मुंतखब पार्लियामेंट को ताकत का सरचश्मा बनाया जाए। बेहतरीन मुल्क है, अब भी इन बुरानों से ये मुल्क निकल सकता है। हमारी राय ये है, किसी और की राय हो आए, हमने किसी को कुछ नहीं बताना। हम मेज़बान होंगे, हम पाकिस्तान के हर उस आदमी को, इंक्लूडिंग सिटिंग जनरल्स, इंक्लूडिंग रिटायर्ड जनरल्स, इंक्लूडिंग जजेस, सिटिंग जजेस, रिटायर्ड जजेस, खुदा के लिए आएँ, मिल के इज्तिमाई अक्ल शऊर के इस्तेमाल से इस मुल्क को हमाजियत बुरानों से निकालें। ये हमारा एजेंडा है। बाकी अल्लाह खैर सला, जो आएगा जिंदाबाद, जो ना आए वो भी जिंदाबाद। जी जी कराची अख्तर मेंगल साहब ने बहुत पहले सिंध की पार्टियों से बात की थी और वो असूली तौर पे एग्री कर गए थे कि भाई एक आइन एक ऐसा वो है जो हमें हमारे मुत्तहिदा उसमें माज बन सकता है। बड़ी उनकी ख्वाहिश थी कि हम जल्दी जाएं, यहाँ मसाइल थे, हम वहाँ नहीं गए। तो कल इंशाअल्लाह हम जाएंगे वहाँ। सिंध का जो महाज है पीर साहब बगाड़ा की सरबराही में, उनसे बात होगी, उनको हम दावत भी देंगे। बाद साथी हमारे साथ अपनी जो हमने एक चीज़ बनाई उसमें शामिल होने के लिए तैयार हैं। हम जाएंगे इसके लिए जिनका इन्होंने ज़िक्र किया, इसकी दावत देंगे, उनको बुलाएंगे सब। बस ये भी दावत है, जो भी शरीफ आदमी इन मसाइल का हल समझता है आए हमारे उसमें शमूलियत करें अपने, ताकि हम एक नए पाकिस्तान, जमहूरी पाकिस्तान, एक आइनी पाकिस्तान की तश्कील नौ कर सकें। जी जी मसाइल बने हुए हैं, ये हुकूमत की वजह से बने हुए या एस्टेब्लिशमेंट की वजह से? और महमूद खान अचकज़ई साहब को हू आर यू का क्या जवाब देंगे आप? उस पर आपका मौक़िफ़ क्या है? कि 26-27 तारीख को आपको बताएंगे। अचकज़ई साहब ये फरमाएं, आपने बतौर वज़ीर-ए-आज़म और उसके बाद भी हमेशा से एक बात की कि नेशनल डायलॉग की ज़रूरत है, इसमें जुडिशरी हो, इसमें इस्टेब्लिशमेंट हो, जिसमें सियासतदान सारे फरीक हो। तो अभी जो इदारे हैं, आप सियासी सारे क़यादत बैठ जाएगी लेकिन मसाइल ख़त्म नहीं होंगे, तो उनको दावत महमूद खान अचकज़ई के तवस्सुत से देंगे कि वो भी आ जाए इस डायलॉग का हिस्सा? नहीं, देखें, ये अपोजिशन की सोच को इत्तेफाक पैदा करने का डायलॉग है। ये कॉन्फ्रेंस इसलिए है कि मुल्क के मसाइल की बात कर सकें, उसका हल तलाश कर सकें। आज जो लोग इक़्तिदार में हैं वो अपनी मर्ज़ी से इस खराबी में शामिल हुए हैं, वो सोच बदल लें, वो भी इस डायलॉग में शामिल हो सकते हैं। अचकज़ई साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब अगले 1-2 दिन में जो है वो उम्रे पे तशरीफ ले जा रहे हैं। तो ज़ाहिर है ये 26 तारीख को बहुत नज़दीक है, हमने TUI साइड से चेक किया है। वो ये कह रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब इंटेलिजेंट आदमी हैं, पाकिस्तान के एक मायना सियासतदान हैं, वो इन बातों को समझते हैं। उनसे हमारी तफसीली बात हुई है, उनका वफ्द आएगा, बात शामिल होगा। अगर वो यहाँ हुए वो ख़ुद आएंगे, ना हुए तो स्क्रीन के ज़रिए अपनी फरमूदात कह देंगे और हम उन पर मन अमल कर लेंगे। फुरकान और कोई बात? थैंक यू डॉक्टर। हैं जी, 26-27 को नहीं, बात ये बस ठीक है। देखिए, ये ज़ाती बात यहाँ कोई नहीं है, यहाँ पर मुल्क की बात है, मुल्क के मसाइल की हल की बात है। बिल्कुल हम क़िबला रू खड़े हैं। हमें किसी फ़र्द से, किसी इदारे से, किसी पार्टी से, किसी फ़र्द से ज़ाती तौर पे कोई शिकवा नहीं है। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, आर्मी हमारी है, जुडिशरी हमारी है, प्रेस हमारा है, सियासत पार्टियाँ हमारी हैं। बिस्मिल्लाह करके आए इस मुल्क को, ये उंगशमाई चीख नहीं रहेगी। आपने क्या किया, मैंने किया, सारी दुनिया जानती है। वो पाकिस्तान PIA, ये आदमी इन बातों का माहिर है। PIA 40 साल पहले ज़र मुबादला का एक बहुत बड़ा हिस्सा कमाती थी मुल्क के लिए। PIA ने अरब अमीरात पता नहीं कौन से 4, 5, 10 उनको ट्रेनिंग दी। वो आसमानों पे हम दिन ब दिन, ये नहीं कि हमारे लोग काम के नहीं हैं। जब आप लोगों को काम करने नहीं देंगे
तो आपके सारे इदारे बैठ जाएंगे। हमारे सारे इदारे बैठ गए, सारे इदारे। इनको उलझाने का वाहिद रास्ता ये है कि सारे पाकिस्तान के लोग, चाहे लेफ़्ट के हों, राइट के हों, सेंटर के हों, आए और ईमानदारी से हमारी रहनुमाई करें ताकि इकट्ठे चलें, इकट्ठे। आप भी जर्नलिस्टों में से अगर हमें कोई भूल जाए, नजम सेठी से लेकर आप तक सब आ जाएं, आए स्पीक देयर जी। अच्छा सर, हैदर शराजी जियो न्यूज़ से ये आज अपोजिशन के रहनुमाओं की चीफ जस्टिस से मुलाकात हुई है। चीफ जस्टिस को उन्होंने इनपुट दिया है अपनी तरफ से कि अदलिया की वजह से अपोजिशन या उनके जो वोटर्स हैं मुश्किलात का शिकार हैं। तो क्या मौजूदा अदलिया पर भी सवालात आपके हैं अपोजिशन की जमातों के? नहीं, जो मिले हैं वो आईनी माहिरीन हैं, वो वकील हैं, उनसे पूछ लीजिए। यकीनन जुडिशरी, हम तो लगे हुए हैं अपने इदारों के पर काट रहे हैं। जुडिशरी के पर काटो, प्रेस के पर काटो, पार्लियामेंट के पर काटो, नतीजे में ये बदबख्ती आ गई। हम इस मुल्क में तमाम इदारों को आइन के प्लेटफार्म में मुकम्मल आज़ादी के ख्वाह हैं। बहुत शुक्रिया। ठीक है, शुक्रिया जनाब जी। आपके बहुत करीबी दोस्त हैं नवाज शरीफ साहब जी, और सर की पुरानी पार्टी है और साथ तो उनके वज़ीर-ए-आज़म भी थे जी। उनको भी बुलाएंगे या कोई खत लिखा है उनको, कोई लेटर भेजा है, कोई कबूतर तोता कोई भेजा है उन तक भी कि वो भी तशरीफ लाएं इसमें? वो अब भी इनका दोस्त है, मेरा भी दोस्त है। हम उनकी लंबी ज़िंदगी के लिए दुआ करते हैं। जो कुछ हुआ उनके साथ अच्छा नहीं हुआ। लेकिन अपोजिशन कोई मुश्तरका उनसे बातचीत कर सकती है हुकूमत से भी? ये प्लेटफॉर्म ये उस चीज़ का प्लेटफॉर्म नहीं है। ये एक कॉन्फ्रेंस है कि किस तरह मुल्क के मसाइल की बात की जाए, उसका हल तलाश किया जाए। ये कॉन्फ्रेंस है।